रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर बयान इस उन्वान से मुताल्लिक़ है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत आला गोलड़वी और हज़रत बाबूजी सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के नज़दीक यजीद गुनाहगार मोमिन काबिल बख्शिश है। बंदा नाचीज़ मुनाजरे के लिए मुल्तान हाजिर था तो एक दोस्त ने नाचीज़ को हज़रत आला गोलड़वी के हालात पर लिखी हुई मशहूर ज़माना किताब मेहर मुनीर दिखाई। ये मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। इसका सफ़ा नंबर 376। दोस्त ने दिखाया, उन्वान है अफ़्व दर गुज़र। जब पढ़ा तिहाई मुतहय्यर हो गया। वो आपको सुनाना चाहता हूं। और अगर कोई गोलड़ा शरीफ की मुबारक सरजमीन पर बैठकर बंदा नाचीज़ को यजीदी समझने के मुगालते में मुब्तला है तो इसका जवाब चाहता हूं। अफ़्व दर गुज़र के उन्वान से नीचे लिखा हुआ है, हजरत क़िबला बाबू जी फरमाते हैं कि एक मर्तबा चंद शिया हजरात हजरत आला रहमहुल्लाह यानी ताजदार की खिदमत में हाजिर हुए और यजीद पर लानत भेजने के बारे में आपकी राय दरियाफ्त की। आपने जवाब में फरमाया, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं है कि यजीद पर लानत करके वक्त जाय करने की बजाय आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। इसके बाद यानी हजरत आला गोलड़वी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मलफूज शरीफ, कौल शरीफ, फरमान शरीफ सुनाने के बाद हजूर क़िबला बाबूजी सरकार रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इसके बाद क़िबला बाबूजी ने फरमाया कि नबूवत का घराना भी कैसा अजीम घराना है कि इसमें लफ्ज़ ना का तो वजूद ही नहीं, जूदो सखा और रहमो करम ही है। अब बात पे गौर करना जो काबिल इस्तिफ़सार। फिर फरमाया कि एक दफा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यजीद ने अर्ज किया, या इमाम, अहले बैत के खून से हाथ रंग कर मैंने गुनाह अजीम का इर्तिकाब किया है। अब खुदारा कोई नजात की सबील बताएं। मैंने अहले बैत को कत्ल करके उनके खून में हाथ रंग के बहुत बड़ा गुनाह किया है, कोई रास्ता बताएं मेरी नजात और मगफरत बख्शिश का। यजीद ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और फरमा कौन रहा है? क़िबला बाबूजी सरकार। कौन बयान कर रहे हैं? तो जब यजीद ने ये पूछा तो इमाम साहब ने बिला ताम्मुल फरमाया कि मगरिब के बाद 2 रकात नफिल नमाज फुला तरतीब से पढ़ लिया करो। मगरिब के बाद 2 रकात नमाज नफिल फुला तरतीब से पढ़ लिया करो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बढ़कर अब आगे ये किस्सा बयान फरमाकर बाबूजी सरकार उस पर तबसरा फरमाते हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़कर वाक़या शहादत का रंज किसे होगा? वो न सिर्फ शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन के फर्जंद जिगर बंद थे, बल्कि इस सानिहा अजीम के वक्त खुद वहां मौजूद भी थे। अलावा अजीम बाद में जो मजालिम ढाए गए उन्होंने वो भी सब देखे और सुने। बाई हमा यजीद जैसे दुश्मन की भी सही रहनुमाई फरमाई, मगर ज़ाते खुदाबंदी चूंकि बेहद गजूर है इसलिए उसने यजीद को ये तौफीक ही न बख्शी कि इमाम की बताई हुई 2 रकात अपनी जिंदगी में अदा कर सकता।
फिर बाबूजी ने फरमाया, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर क़यामत के रोज इन बुजुर्गों से दरियाफ्त किया गया कि तुम्हारे दुश्मनों से कैसा सलूक किया जाए, यानी अल्लाह पाक पूछे, तो ला रैब बिला शक वो उनके लिए रहम और बख्शिश ही की इस्तिदा करेंगे। अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह बख्शी देंगे। आखिर उसी मुकद्दस हस्ती के घराने से हैं जिसने हर जुल्म और सितम सहने के बाद भी जुबान मुबारक से सिर्फ इतना फरमाया, क्या है बार इलाहा मेरी कौम को हिदायत दे, ये ना समझ। मेरे दोस्त आगे लिखते हैं ये किताब वाले, हजरत किबला बाबूजी ने भी हम हमेशा इसी शान आफू और करम का मुजाहरा फरमाया है। कई मरतबा कातिलाना हमले होते रहे, लेकिन बावजूद इल्म होने के दुश्मनों से तारुज़ नहीं फरमाया। एक मरतबा आपके पलंग के नीचे छुपा हुआ दुश्मन पकड़ा गया, मगर आपने उसे छुड़वा दिया। हाथ से दुश्मनों ने आपकी कार का रास्ता रोककर गोलियों की बुछार की। गोलियों की उस बारिश के वक्त आपके फरमान पर महबूब अली कव्वाल ने जो हमरा था मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की ये नात पढ़ना शुरू कर दी, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। दोस्तों ने आइंदा के लिए हिफाजती तदाबीर से मुताल्लिक कुछ तजावीज़ पेश की, मगर आपने ये जवाब देकर टाल दिया कि अल्लाह ताला खुद हाफिज़ व नासिर हैं, मौत का एक दिन मुअज्जन है, उससे पहले नहीं आएगी, और जब वक्त आ गया तो जो बहाना या मकाम मुकर्रर होगा उसे कोई तदबीर नहीं टाल सकेगी। मेरे दोस्तों, ये मेरे मुनीर की इबारत पढ़ कर मैं थोड़ा तबसरा करना चाहता हूँ और फिर दुनिया से इसका जवाब पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इसमें यह लिखा हुआ है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास यजीद गया और उसने जाके अर्ज की कि इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमाम कह रहा है, या इमाम के लफ्ज लिखे हुए, जो अहले बैत के इमाम हुसैन के बच्चे को इमाम कह रहा है, वो इमाम हुसैन को क्या समझता होगा। आगे लिखा हुआ है कि अहले बैत के खून से हाथ रंग कर मैंने गुनाह अजीम का इर्तिकाब किया है। जब यजीद ये कह रहा है कि मैंने गुनाह किया है, ये अहले बैत के खून में हाथ रंग कर गुनाह किया है, अजीम गुनाह किया है और बख्शे ढूंढ रहा है, तो बताएं ये दुश्मन कैसे? दुश्मन होता तो साफ कहता ठीक किया है, काफिर होता तो कहता ठीक किया है, अहले बैत का दुश्मन होता तो साफ कहता मैंने ठीक किया है। ये क्यों कहता है कि मैंने गुनाह किया है, कैसे बख्शा जाऊं? इसका मतलब है अहले बैत से मोहब्बत भी रखता है, उनको जानता पहचानता है, शान सारी जानता है, और फिर एहसास करता है कि मुझसे जुर्म हो गया, और फिर बख्शिश के लिए भागा फिरता है और आकर पूछता किससे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये नहीं कहते हो तो काफिर हो गया, तेरी बख्शिश। वो मुल्ला टेटरू नहीं रुकता, ये हरामी नहीं रुकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे नहीं कहते, वो कहते हैं तेरी बख्शिश का बहाना है, मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नफिल पढ़ लिया कर। इमाम तो बता रहे हैं यजीद ने जितना जुर्म किया है 2 नफिल नमाज की मार है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये बेगदल्ले बेगैरत कहते बख्शा नहीं जाएगा, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं। और पीर बाबूजी सरकार ताजदार गोला के अकेले लखते जिगर, अकेले लखते जिगर, वो क्या फरमा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इमाम ने उसको, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद को क्या कहा? 2 नफिल। इसका मतलब है यजीद का सारा करतूत सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल से बख्शा जाएगा। ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पीर बाबूजी का कीदा। सुभान अल्लाह। वो बताएं बख्शिश काफिर की नहीं होती जी बेशक। गुस्ताख अहले बैत के दुश्मन की बख्शिश नहीं होगी, गुस्ताख सहाबा की बख्शिश नहीं होगी। जो तमाम सहाबा का दुश्मन हो वो काफिर है, जो तमाम अहले बैत का दुश्मन हो वो भी काफिर है। ये जरूरियात दीन में से मसला है। वो कुत्ते का बच्चा मुल्ला ना जाने तो और बात है, हम तो इस्लाम को जानते हैं। तमाम अहले बैत पर ईमान रखना, यानी जुमला मजमूई हैसियत से अहले बैत पर ईमान रखना, उनकी ताज़ीम दिल में रखना, ये फर्ज कतई है जो इसको न माने काफिर है। जो सहाबा किराम की अजमत नहीं रखता दिल में, काफिर है, इस्लाम से खारिज है। ये जरूरियात दीन में से है। अगर कोई इस मसले को देखना चाहे तो फतावा अजीजिया में देख सकता है। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जब काफिर है तो यजीद के दिल में ये मुल्ला, ये मिरासी जगह जगह भौंकते हैं, वो दुश्मन अहले बैत था, और दुश्मन अहले बैत था तो ये क्या हुआ?
दुश्मन अहले बैत तो काफिर होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको नफल बता रहे हैं जी। फिर वो कहता है मैंने जुर्म किया, और जो जुर्म का एतराफ करे वो तो काफिर नहीं हो सकता, वो तो मोमिन होता है, गुनहगार। जो शख्स बड़े से बड़ा गुनाह करे, जुर्म का एतराफ करे और खुदा से माफी मांगे, अल्लाह का वादा है बख्शने का। बेशक इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि तू 2 रकात नफल पढ़ा मगरिब की नमाज के बाद, फुला तरीके से तरीका बता दिया, तो बात तो खत्म होगी। जवाब दे। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद वो यजीदी है या हुसैनी है? अब खुद तो जवाब दो मुझे। बगैर तो दीन को मर्जी पर ठुड्डे पर चलाते हो। बताओ क्या है? वो यजीदी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ताजदार गोलड़ा यजीदी है, बाबूजी सरकार यजीदी है, यजीद के मुतालिक लिख रहे हैं, पढ़ समझ रहे हैं कि गुनाहगार है, मुजरिम है, लेकिन 2 रकात नफल की मार है, पढ़ेगा तो बख्शा जाएगा। आगे खा लिखा है तो उसको पढ़ने की तौफीक न हुई, ऐसे है ना। लेकिन साथ ये भी आखिर में लिख दिया कि मुझे तो आप फरमाते हैं बाबूजी कि मुझे यकीन है कि क़यामत के रोज इन बुजुर्गों आले बैत पाकों से अल्लाह पूछेगा क्या सलूक करूं तुम्हारे मुखालिफों से, तो सारे अहले बैत कहेंगे या अल्लाह माफ करना। ओए बात मशहूर है, वोट कुंवर राजी ते क्या करे सी मुल्ला काजी, सारी फरक की निकाल जी। वोट कुंवर, वोट असा जानने हो वोट किनु कहंदे ने? दूल्हे नु। ते कुंवर दुल्हन उस तरह की मिसाल में गोट कुंवर आपस में राजी क्या करे सी मुल्ला काजी, मुल्ला काजी की करे वो आपस में तय करे। वो मैनू हैरानगी आउंदी है। बाबूजी सरकार फरमांदे अल्लाह क़यामत वाले दिन अहले बैत तो पूछेगा ਤੁਹਾਡੇ दुश्मनों नाल की सलूक सुना, ये फरमाओगे माफ कर दे। ते खुदा ते पहले ही गफूर रहीम है, सुभान अल्लाह, खुदा गफूर रहीम, अहले बैत इज मेहरबान। खुदा पूछेगा तो ये कहेंगे तो अब क्या बनेगा? आखिर में मैं 2 संडा एक्सप्रेस जी आप पहुंच गए होंगे। इस शान के मालिक पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही शख्सियत, दोनों भाई हैं, उनको वक्त का हाथी कह दो, वक्त का संडा कह दो, जमाने के पड़ोले कह दो, बहरहाल जो भी खबीस रकम मिलता है वो आपके लिए पूरा बनता है। उनके लिए मैं कहूंगा कि हमारे हजरत को छोड़ा जदीदी समझकर, हमें छोड़ा जदीदी समझकर, अब गोलड़ा शरीफ को छोड़ना पड़ेगा बड़ा यजीदी समझकर, वरना इसका जवाब दे। पड़ोले इसका जवाब दे, नहीं तो तेरी मौत है। अब मैं बताता हूं तुम के घराना किसका मुरीद हो जाओ। शैतान खान और इमरान खान का। और अगर उससे भी बड़े पीर के मुरीद होना चाहते हो तो पीर की मुरीद हो, उसकी शराफत के। सुनो छोटी ये शान ने, मैंने ऐसे नहीं सबसे बड़े पीर तरीक़त का नाम लिया है। क्यों? खाने वाली कहता है उसको चाचा, चाचा इमरान खान, और खाने वाली तुम्हारा आखिरी आरामगाह है, आखिरी सनद है तुम्हारी। तो आखिरी सनद जिसको कह रहा है चाचा, तो वो तो जमाने का कुतुब है, वो तो उसके साथ का जमाने में 4 चांदों वाला कोई नहीं मिलेगा। लिहाजा हक बनता है सारे, अगरचे तुम्हारा घुटने टेक कर बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन जोर लगाओ, आगे पीछे से जोर लगाओ, जोर लगाकर सारे घुटने डर कर मुरीद हो जाओ इमरान खान, और उससे भी बड़ा पीर पीरी पिंकी जो फंस जाती है एक चुटकी में, जिसके किस्से अब नेट पर चल रहे हैं जी, इमरान खान के किस्से आयला के साथ चल रहे हैं जी, जो पोती है किसकी, नवाब कालाबाग की, और पीर पिंकी का किस्सा चल रहा है जी। ये गश्तौर एक्सप्रेस जमाने के सारे अब तुम्हारे पीर बनेंगे, क्योंकि जब तुमने खैरत वालों को छोड़ा तो दलों का खानदान बनकर ऐसे भैंचोदों के मुरीद होने, और क्या मुबारक हो तुम्हें। मैं और हमें पता होता तू ऐसा खंजीर है, तुमने तो पहले दिन ही हम अपने जूते के करीब न रख रहे, तू तो जूता हमारा पलीत करने वाला था। मैं सवाल दे रहा हूं और दुनिया से इसका जवाब मांग रहा हूं, खुसूसन गोलड़ा शरीफ के मौलवियों से जो हमें यजीदी कहते हैं, जरा इसका जवाब दो। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस दर्जे के यजीदी हैं? गोलड़ा शरीफ का सरदार ताजदार गोलड़ा किस दर्जे का यजीदी हैं?
और बाबूजी सरकार जो ये किस्सा सुना रहे हैं वो किस दर्जे का यजीदी है, ये तुमने हमें जवाब देना है, वरना आज के बाद अपने हुसैनी होने का दावा न करना, वरना खाने वाली वाला हशर होगा। साथ में आखिर में इतना भी बता दूं कि बाबूजी सरकार ने जो रिवायत बयान की है, खुदा जाने उन्होंने किस किताब से बयान फरमाई है, लेकिन ये कोई रिवायत अहले सुन्नत व जमात के ज़खायर में से किसी ज़खीरे के अंदर मुझे नजर नहीं आती, और ना ही ये रिवायत है। ये रिवायत बिल्कुल नहीं है, ना यजीद ने कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ऐसा कहा। लेकिन बाबूजी सरकार लिख रहे हैं, मैं सवाल दे रहा हूं, वो लिख रहे हैं, मैंने तबसरा किया और समझा दिया, अब बताएं उन पर क्या फतवे लगेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वज़िल्लतु वल मस्कना लिल खुबसाए वल खाइनीन अल मुखालिफीन लिल हक अद्दालीन अल मुदिल्लीन लिन नास इला यौमिद्दीन।